देखो बच्चों, आज अपन स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। बच्चों आज अपन स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। बच्चों देखिए, अपन एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ध्यान रखिए, कई बार 1 नंबर का प्रश्न आता है, एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बच्चों एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर, 1 नंबर का प्रश्न बहुत बड़ा है, परीक्षा पूछा है। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल और केवल एक। बच्चों एक ऐसा प्रश्न आया, बहुत बड़ा है ये भी, 1 नंबर का। वृत्त के एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? एक वृत्त पर। पहला प्रश्न था वृत्त के एक बिंदु पर, अब एक वृत्त पर यानी कोई से भी बिंदु पर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बच्चों एक वृत्त कई बिंदु से बना मिलकर, तो इस पर तो एक बिंदु पर एक और इस पर अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। तो बच्चों फिर देखिए, एक वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अपरिमित रूप से अनेक। बच्चों ये बिंदु का जाल है, इससे वृत्त बना है, बिंदु भी अनेक है और स्पर्श रेखा भी अनेक। ऐसा इसमें करते हैं बच्चों। अब देखिए, अपने इसके अनुसार चर्चा करते हैं बच्चों। जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उसके अंदर देखिए, एक होता है वृत्त पर स्थित, 2 पॉइंट के अनुसार काम करेंगे। वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना। बच्चों ये ऐसे कहता है कि वृत्त पर कोई बिंदु स्थित हो, ये आपका वृत्त है, इस पर कोई बिंदु स्थित हो तो इस पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करेंगे? बच्चों ध्यान रखिए, उस स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं। ये वृत्त का केंद्र बच्चों सेंटर, जिसे O कहते हैं। स्पर्श बिंदु मान लीजिए आपका A है, इसको वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, इस पर स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। लेकिन क्या शर्त है? स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, सर्किल की टेंजेंट लाइन कहते हैं इंग्लिश में इसको। स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से हमेशा बच्चों समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण। स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है हमेशा। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहां पर 90 डिग्री बनाते हुए बच्चों, कितना बनाते हुए? 90 डिग्री बनता हुए ये लाइन खींच देते हैं और इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो बच्चों ये एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के केंद्र से लेकर उस पर 90 डिग्री बना दो, आपको पीछे बना दो, स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो इसके लिए आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से क्या बनाती है बच्चों? समकोण। ये इसकी लाइन है। अब बच्चों इसमें और भी देखिए कुछ नई चीजें जो आपको देखने को मिलेगी। चाहे बच्चों इसमें होता है, कई बार क्या कहता है, आपको एक वृत्त देगा, वृत्त की त्रिज्या देगा। वृत्त की त्रिज्या देने के बाद में वो कहता है कि ये वृत्त है आपका, मान लीजिए कह दिया उसने एक वृत्त की त्रिज्या है 2 त्रिज्याओं के मध्य, त्रिज्या मान लो वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का हो गया, 2 त्रिज्याओं के मध्य 70 डिग्री का कोण है। कितना कोण है? फिर कहता है उन दोनों बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करो, दोनों बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करो। और वो कह देता है कई बार जहां दोनों मिलती हैं उस कोण को भी बताओ, उस कोण को भी बताओ। बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाएं जहां मिलती हैं उन दोनों कोणों का योग हमेशा बच्चों क्या होता है? 180 डिग्री। दोनों बच्चों संपूरक होते हैं, दोनों क्या होते हैं? संपूरक। देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्न क्या करते हैं बच्चों? पहले अपन ने त्रिज्या O खींच दी, ये वृत्त का केंद्र है। फिर वो कहता है त्रिज्याओं के मध्य कोण 70 डिग्री। बच्चों अपन क्या करते हैं, ये 70 डिग्री बनाते हुए यहाँ पर एक दूसरी त्रिज्या भी खींच देते हैं बच्चों, ये 70 डिग्री हो गया आपका। फिर अपन वही पीछे वाली बात, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है। अपन फिर यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री बन गया। फिर इस लाइन को बढ़ा दिया अपने बच्चों,
फिर यहाँ 90 डिग्री बन गया और ये फिर कोऑर्डिनेट लाइन को बढ़ा दिया, ये दोनों मिलते हैं वहां बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। बच्चों दो स्पर्शरेखा खींची गई PA और PB। कौन सी खींची गई बच्चों? PA और PB। आप जानते हैं ये पूछिए ये कोण कितना हो बच्चों? 180 होगा दोनों का जोड़, केंद्र वाले का मिले वहां पर। 180 में 70 गया, कितना बचा बच्चों? 110 डिग्री। कितना हो गया बच्चों? 110। तो ये 110 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण आपस में बच्चों संपूरक होते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं आपस में? संपूरक। ये आपको ध्यान रखने की बात है। कैसे संपूरक हुए आप जानते हैं, ये चतुर्भुज है AOBP, चतुर्भुज हो गया बच्चों, ये परिमेय है। देखिए कैसे है ये, आप इसको कर भी सकते हैं। स्पर्शरेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण। 90। ये बच्चों 90 आ गया। कितना आ गया ये? 90। आप जानते हैं बच्चों चारों कोण चतुर्भुज के कितने होते हैं? 360। कितने होते हैं बच्चों? 360। जब 360 में से 180 चले जाएंगे दोनों, शेष बच्चों 180 तो बचेगा। बोलो दोनों संपूरक हुए कि नहीं है बच्चों? ऐसी भी स्पर्शरेखा कई बार पूछी जाती है। जब त्रिज्याओं के मध्य कोण दे, त्रिज्याओं के मध्य कोण दे, कई बार बच्चों ऐसे भी प्रश्न करता है। क्या करता है देखिए ध्यान से, उसमें यह कहता है एक वृत्त है जैसे मान लो, उसकी त्रिज्या दे दी, उसकी त्रिज्या है 3 मान लो। फिर वो कहता है उस पर दो स्पर्शरेखाएं जो कि आपस में ये कोण पहले दे दिया उसने, जो कि आपस में मान लो उसने कह दिया जो कि आपस में जैसे कह दिया 100 डिग्री के कोण पर झुकी है। किस पर? 100 डिग्री पर। आपस में उनका झुकाव कितना है? 100 डिग्री। फिर कहता है स्पर्शरेखा की रचना करो बच्चों। ध्यान रखिए बिल्कुल पीछे वाले जैसे करेंगे। पहले वो त्रिज्याओं के मध्य कोण बनाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि पहले डायरेक्ट यहां नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा आपको घूमना पड़ेगा, आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। स्पर्श बिंदु, स्पर्शरेखाओं के स्पर्श बिंदु का केंद्र का कोण और मिलने पर बने कोण आपस में संपूरक होते हैं। ये हिंदी है बच्चों, आपस में क्या होते हैं? संपूरक। बच्चों 180 में से घट गया 180 बचा कि नहीं बचा? इसका मतलब अब आपको पहले उसको निकाला बच्चों, वही प्रश्न जो पीछे किया वैसी स्पर्शरेखा आएगी। पहले आप एक त्रिज्या आपने खींच दी OA। देखो 180 में से घटा के कोण निकालेंगे। कहीं पर डायरेक्ट यदि त्रिज्याओं के मध्य कोण दे तो डायरेक्ट वही कोण काम में ले लोगे क्या? लेकिन इसे त्रिज्याओं के मध्य नहीं दिया, स्पर्शरेखाओं के मध्य झुकाव वाला दे दिया। इसका मतलब 180 में से घटा के लाइए आप, तो आप कितना बचा? 100। 180 में से 80 100 थे ना, तो 80 बच गए हैं। तो आप त्रिज्या OA खींची और 80 डिग्री बनाते हो बच्चों, त्रिज्या OB खींचती। वही प्रक्रिया 100 80 बच गया, 100 था ना। या आपको डायरेक्टली वो कह देता भाई दो त्रिज्याओं के मध्य 80 डिग्री है, तो आप ऐसे करते, और वो बताता तो पहले 180 में से घटाना है, पहले ये कोण बनेगा हमेशा। फिर आप त्रिज्या OA खींच दी और O बिंदु पर 80 बनाते हुए त्रिज्या OB खींच दी। फिर वही बात स्पर्शरेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है। फिर आप यहाँ भी 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचेंगे और यहाँ भी 90 बनाते हुए लाइन खींचेंगे, मिले वहां बच्चों P लिख देंगे या T। अब आप फिर लिखेंगे नापने पर, बच्चों नापने पर ये कितना आएगा? 100 डिग्री। 100 ही आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि दोनों कोण परिमेय अनुसार संपूरक होते हैं बच्चों। ये स्पर्शरेखा का एक प्रकार जिससे अपन स्पर्शरेखा वृत्त के बिंदु पर खींच सकते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों। अब देखिए अपन दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं बच्चों, बाद में प्रश्न भी करेंगे अपन। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ध्यान दें, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना। जो वृत्त का बाहर का बिंदु होता है, पहले पर देखिए ये आपने वृत्त बना लिया बच्चों। क्या बना लिया? ये इसका केंद्र है। कच्चा काम कर रहे हैं आप, पहले समझ लें हर चीज, पिक्चर बना लें दिमाग में, प्रश्न करना बड़ी बात नहीं बच्चों। ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। वो कहता है वृत्त के बाहर कोई बिंदु P लो। बच्चों बाहर बिंदु P ले लो, ये नाप देता है कितनी नाप पर लो, तो नाप से खींचो, या कहीं ऐसे ही ले लो तो बिगड़ नाप की ले लो बच्चों। जैसे मान लो आपने इसकी त्रिज्या 3 सेमी है और बाहर ये आपने बच्चों 7 सेमी पर ले लिया P बिंदु। कितने पर ले लिया? 7 पर। बच्चों आप जानते हैं ये 3 है, ये 7 पर ले लिया, तो इसका बीच का बिंदु 3.5 पर आएगा ना, 3.5 पर। बच्चों केंद्र बाहर बनेगा कि एक वृत्त का अंदर? बाहर बनेगा। लंबवत बाहर आएगा कि अंदर? बाहर आएगा बच्चों। बाहर का बिंदु त्रिज्या का यदि दुगुना हो तो इसको टच करता हुआ जाएगा लंबवत।
त्रिज्या के यदि त्रिज्या के दुगने से कम हो तो लंबर तक अंदर जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। कहां जाएगा? अंदर। जैसे मान लो आपकी त्रिज्या 3 है, 5 पर ले रहा है तो 5 का आधा 2.5, इसका मतलब अंदर जाएगा ना। लेकिन अपन कह रहे हैं त्रिज्या तो है इसकी 3 और वो 7, इसका मतलब बाहर गया ना, तो अपन इसको फिर लंबर तक खींचेंगे बच्चों। क्या खींचेंगे इसका? लंबर। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना दिया, 7 सेमी दूरी पर बिंदु P दे दिया। अब इसका लंबर तक खींचा जो जिसको मध्य में के पर काटता है। कहां काटता बच्चों? अब के को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त और बनाएंगे। ओ के बराबर के पी त्रिज्या का बच्चों, ये ओ के बराबर के पी त्रिज्या का आपने बना लिया दूसरा वृत्त। जहां पर उसको काटता उसको दे दो ए और बी बिंदु बच्चों, ए और बी बिंदु, उससे मिला दो इसको। ये बच्चों आपके बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखा हो गई आपकी, जो कि ये प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछा जाता है करीबन अधिकतर। तो ध्यान रखिए आपकी बार आने की संभावना से और भी ज्यादा बन गई है। तो इसलिए बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा खींचते हैं। कैसे? ध्यान रखना, पहले वृत्त बना ले, बाहर बिंदु ले ले, लंबर तक खींचे, मिले उसको केंद्र माने, फिर उस त्रिज्या से जो कि बाहर बिंदु व्यास है उस वृत्त का दूसरा वृत्त बना ले, काटे वहां ए बी भी लिखते हैं और उसको उससे मिला दें। ध्यान रखिए नापने पर स्पर्शरेखा पी ए बराबर पी बी होती है बच्चों। ऐसे अपन दो प्रकार से तैयार करेंगे। जैसे मान लो अपन इसी का एक प्रश्न करते हैं बच्चों, अपनी किताब में है, इसी प्रकार देखिए किताब का प्रश्न। जैसे बच्चों मैं आपको किताब का प्रश्न जो है प्रश्न नंबर आपको बताता हूं बच्चों में 7वां देख लो। कौन सा देख लो बच्चों? 7वां। देखिए बच्चों 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये कह रहा बच्चों देखो कि ए व बी पर रचना करो, टी बिंदु पर मिलते हैं। ये कह रहा है ओ किसी बिंदु ओ पर 2.4 सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओ। कितनी? 2.4 सेमी। रचना देखिए, पहला पॉइंट, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्री मानकर, ओ को केंद्रीय मानकर कितना सेमी? 2.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। बच्चों आप इससे भी कर सकते हैं काम। आपने जैसे मान लो ओ को 2.4 सेमी मान लो, ऐसे 2.4 सेमी इसका बहुत छोटा बनेगा ऐसे, तो अपन क्या करते हैं बच्चों इसको थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको बढ़ाई। जैसे मान लो अपने ये 2.4 सेमी कितनी है? 2.4 सेमी। बच्चों आपको ये तो बनाना तो आता ही होगा। मान लो 2.4 सेमी बच्चों, ये आपके तैयार हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। 2.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया बच्चों। देखो बच्चों दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये कह रहा है इसमें इस पर इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हो, दो त्रिज्या वो भी खींचो। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए त्रिज्या OA खींची, त्रिज्या OA खींची। बच्चों इस पर कोई बिंदु ए ले लिया और केंद्र वो था ही आपका, त्रिज्या OA खींचती। त्रिज्या क्या खींचती बच्चों? OA। बच्चों देखिए फिर क्या कहता तीसरा पॉइंट, त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना बता रहा बच्चों? 60 डिग्री। कितना बता रहा है? कह रहा देखो प्रश्न में कोण पहले दे दिया बच्चों, बाहर का कोण देता तो 180 में से घटा के बनाते त्रिज्याओं के में, लेकिन खुद ने दे दिया इसे 60 डिग्री। क्या दिया बच्चों? 60 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, त्रिज्या OA के O बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए त्रिज्या OB खींचो। क्या खींची? त्रिज्या OB। बच्चों मान लीजिए अपन वैसे उससे नापेंगे, आप यदि इससे नापना चाहिए आप उसको देख लो। जैसे मान लो इससे नापने अपने 60 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री कोण बनाते हुए देखो बच्चों 60 डिग्री। बच्चों इधर 0 है तो बाहर आएगा 60 ये होगा ना बच्चों इधर, तो ऐसे आप नाप सकते हैं बच्चों। ये मान लो आपने
60 डिग्री का बनाते हुए ये खींच दी तो ये आपके आ गया बी। कौन सा आ गया बी, और कितना कोण आ गया 60 डिग्री। ये बनाते हुए बच्चों आपने खींच दिया, 60 डिग्री का बनाते हुए बी खींची, नाप के खींचे बच्चों। ये रचना वाला ऐसा है तो नापना पड़ेगा आपको। अब देखो स्पर्श रेखा वर्त के केंद्र से समकोण बनाती है। समकोण बच्चों ये आपका मेन पॉइंट है जो इसमें आपको लिखना है। स्पर्श रेखा वर्त के केंद्र से क्या बनाती है बच्चों, समकोण। अतः ए तथा बी बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए स्पर्श रेखाएं खींची जो आपस में, बच्चों नाम देगा तो उस नाम को ले लो, नहीं मर्जी से। बच्चों ये आगे वाला बी है, पी खींचकर बी कर दो इसको, एटीबी। क्या है ये एटीबी, जो कि आपस में टी बिंदु पर मिलते हैं, टी बिंदु पर मिलते हैं। बच्चों अपने 90 डिग्री बनाया, कितना बनाया बच्चों, देखिए आप 90, आप इससे भी 90 बना सकते हो बच्चों। आप ऐसे काटेंगे, देखो इससे 90 बनाए, बता दूं आपको, ये बच्चों ऐसे बनेगा 90, आप देख लीजिए बनाना, ये ऐसे ऐसे, ये यहां कट गया बच्चों, ऐसे ही 90 बनता है बच्चों, यहां चाप यहां, फिर दोनों का मिक्स। ऐसे बच्चों अपन यदि बनाते हैं कोण तो अपन इसके भी 90 बन जाएगा यहाँ पर, और ये लाइन खींच जाएगा बच्चों इससे, ऐसे ये खींच गई बच्चों, जो आपके कहां मिलती है, टी बिंदु पर। कहां मिलती है बच्चों, टी बिंदु पर मिलती है। नापने पर कोण एटीबी बच्चों कितना आएगा, 120 डिग्री। कितना आएगा रे, 120 डिग्री बच्चों, 120 आएगा कि दोनों संपर्क होते हैं ना, 20 डिग्री। इस प्रकार बच्चों अपन ने स्पर्श रेखा की रचना की। ठीक है, कौन सा है प्रश्न नंबर 8 बच्चों। इसमें जो 8वां प्रश्न है उसमें थोड़ा सा जो पीछे वाला 7वां जैसा ही है, लेकिन इसने स्पर्श रेखाओं के मध्य बाहर का कोण दे दिया। इसका मतलब 180 में से घटा के फिर कोण आएगा, वो त्रिज्याओं के मध्य आएगा, घटा के फिर बनाना है कोण, घटा के फिर। क्यों, देखिए आप, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याओं के मध्य कोण, त्रिज्याओं के मध्य कोण तथा स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण आपस में प्रमेयानुसार संपूरक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, देखो बच्चों, इसने स्पर्श रेखाओं के मध्य आगे वाला कोण पहले दे दिया, बाहर का कोण कौन सा दे दिया बच्चों, अरे इसने क्या कर दिया, पहले ये कोण दे दिया बच्चों स्पर्श में। इसका पहले ये कोण चाहिए अपन को, फिर आएगी स्पर्श, तो पहले 180 में से घटा के निकालो इसको। पीछे वाले प्रश्न डायरेक्ट दे दिया था, अब अपन को घटाना है। अतः है त्रिज्याओं के मध्य कोण 180 में से घटाओ तो कितना कोण दिया, वो 70, 110 डिग्री, 100। अब वही प्रश्न आपका चालू हो जाएगा रचना में, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर कितनी सेमी त्रिज्या का बनाना है, 13.2।
13.2 है ना, 3.2 13.2 13.2 जो भी है वो ठीक है, चलो 13 पॉइंट मान लो, 3.2 मान लो। 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। एक वृत्त बच्चों ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर अपन 3.2 का एक वृत्त बना लिया। ये बच्चों ओ के केंद्र से अपन ने बना दिया। फिर देखिए अगला पॉइंट, त्रिज्या OA खींची, त्रिज्या OA खींची, ये त्रिज्या OA है तो आप एक बच्चों नाम दिया हो किसी अलग से कोई PQR तो वो नाम चुनो, लेकिन नाम नहीं तो आप मर्जी से कोई भी दे दो, इसमें नाम कुछ भी नहीं है ना, तो आप मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। त्रिज्या OA खींची। अगर आप पॉइंट देखिए 110 डिग्री का OA के O बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाते हुए त्रिज्या OB खींची। बच्चों यहां पर आप चाहे इससे उससे बना लो या इससे नाप लो, कोण कितना बनाना है आपको, 110 डिग्री का कितना बनाना है बच्चों, 110 का बनाएंगे अपन, तो ये 110 का मान लो यहां बन जाएगा आपका, तो 110 का बनाते हुए आप त्रिज्या OB खींच दी, 110 डिग्री का बनाते हुए। अब देखिए बच्चों वो अपनी जो परिभाषा मेन क्या है, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से समकोण बनाती है, पता नहीं पिछले प्रश्न में, उसको आप लिख सकते हो उसको। अब देखिए A तथा B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखाएं खींची, जो आपस में टी दे दे, टी बिंदु पर मिलती है, टी बिंदु पर मिलती है। बच्चों फिर आप यहां 90 बनाते हुए, मैंने कहा था ना वैसे देखो 90 प्रकार से आप काटेंगे ना, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, ये आप 90 बनाएंगे, 90 बनाते हुए लाइन खींच देंगे यहाँ पे, यही बच्चों आप 90 बनाते हुए लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच देंगे आप यहाँ पे, वहां बिंदु आपका टी प्राप्त हो गया। टी पर मिलते हैं, नापने पर कोण ATB बराबर 70 डिग्री, कितना डिग्री हुआ बच्चों, 70 डिग्री। इस प्रकार बाहरी बिंदु T से स्पर्श रेखा अपन कहेंगे, इस प्रकार बाहरी बिंदु T से स्पर्श रेखा TA बराबर TB खींची, TA बराबर TB खींची, ठीक है। ऐसे बच्चों स्पर्श रेखा इसमें है। प्रश्न नंबर 9 है इसमें, ये बच्चों कह रहा है इसमें O को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, इसके केंद्र से 5 सेमी दूरी पर कोई बिंदु P लो, कितनी दूरी पर, 5 पर। बच्चों ध्यान रखिए 5, इसका मतलब 5 का आधा 2.5 हो गया, इसका मतलब 3 त्रिज्या से कम है वो, इसका मतलब जो दूसरा वृत्त खींचा जाएगा वो उसका केंद्र वृत्त के अंदर ही बनेगा, वृत्त के अंदर, ध्यान रखना। तो पहले देखिए रचना करेंगे अपन, O को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। बच्चों O को केंद्र मानकर आप 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाए, कितने का, 3 सेमी त्रिज्या का।
O को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। अगला पॉइंट, O से 5 सेमी दूरी पर कोई बिंदु P लिया। बच्चों 5 सेमी दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। कितनी दूरी पर लिया? P बिंदु 5 सेमी दूरी पर, 5 सेमी दूरी पर कोई बिंदु P लिया। बच्चों ये केंद्र है इसका, और 5 सेमी दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। P 5 सेमी। अगला देखिए, OP का लंब अर्धक खींचा जो OP को मध्य में K पर काटता है। K पर ही, बच्चों ध्यान दीजिए, लंब अर्धक जब कैसे कहते हैं ध्यान देना। ये आधे से ज्यादा खोल दो इसको बच्चों, ये यहां उसका हो गया, यहां इसका हो गया, ध्यान देना। फिर यहां उठाएंगे इसको, और फिर यहां हो गए। देखिए बच्चों, ये जो इसका लंबवर्धक होगा K पर काटता है। ये बच्चों अपन ने इसका देखो लंबवर्धक जो खींचा है, ये इसको K पर काटना है। बच्चों अंदर यदि 5 आधी 3 से ज्यादा होती तो बाहर जाता, और आधी इसकी 3 से बराबर होती 6 होती तो यहां उतरी जाती। ये मैन देख जाती है एग्जाम में कि कहां लंबवर्धक जा रहा है, ये ध्यान रखें आप विशेष तौर से। अब अगला पॉइंट है, K को केंद्र मानकर OK बराबर KP त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बनाया। एक दूसरा वृत्त, बच्चों इसको केंद्र मानकर एक दूसरा वृत्त और बना दो। इसको केंद्र मानकर K को केंद्र मानकर एक दूसरा वृत्त और बनाया, जो उसको A, B पर काटता है। बच्चों मान लो यहां A पर काटा, यहां काटा B पर। अगला पॉइंट देखिए, A और B को P से मिला। बच्चों A B को P से मिला दो। इस प्रकार बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा PA बराबर PB खींचे। PA बराबर PB। बच्चों ये बाहरी बिंदु से दोनों बच्चों बराबर होती है भाई, दोनों क्या होती है? ये आप ध्यान रखें बच्चों। कैसे? इसमें आप ये भी ध्यान रखें, देखो ये कितनी नाम ले तो भी ये त्रिज्या बच्चों 3 सेमी होगी। यहां 90 डिग्री कौन है? ये 5 है, ये 3, तो कर्ण में से 5 में से 25, 3 का 9, 25 में से 9 हो गया तो 16। बोलो ये भी 4 आ गई, ये भी 4। ऐसे भी पर निकाल सकते हैं यदि जोड़े याद हो तो। आपको मालूम है कई जो पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स है उसके जोड़े होते हैं, देखो ऐसे आ जाएगा काम में 3 4 5 5 12 13। आपको पूछ ले मान लो स्पर्श रेखा नाम लिखो तो लिख सकते हैं आप 5 12 13 6 8 10 7 24 25। बच्चों ये ट्रिप्लेट्स होती हैं जो आपस में पहले 2 का वर्ग का जोड़ तीसरे के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों।